નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની જે નવી સ્વઅધ્યયન પોથી આવેલી છે 2024-25ની, તે નવી સ્વઅધ્યયન પોથીના ભાગ 4ની અંદર જે હિન્દી વિષય છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 માં કહ એક કહાનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ 8ની આ જે સ્વઅધ્યયન પોથી છે ભાગ 4ની, તેની અંદર જેટલા પણ વિષયો આપેલા છે તે બધા જ વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। ચાલો તો જોઈએ આપણે પાઠ નંબર 8 માં કહ એક કહાની। સર્વપ્રથમ આપણને અહીંયા સારાંશ આપવામાં આવેલો છે, ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1 નિમ્નલિખિત प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, हंस नीचे क्यों गिरा? तो जवाब आवश्य हंस को आंखें टक का बाण लगा, जिसकी वजह से उसका एक पंख घायल हो गया और हंस नीचे बगीचे में गिर गया। बीजो सवाल, गौतम के पास आंखें टक क्यों आया? तो जवाब आवश्य आंखें टक के तीर से हंस घायल होकर नीचे गिर गया। तभी गौतम ने उस घायल हंस को उठाया तो आंखें टक वहां पर अपना शिकार मांगने के लिए गौतम के पास आया। त्यार पछी त्रीजो सवाल, आंखें टक अपने आप को क्या मानता था, क्यों? तो जवाब आवशे आंखें टक अपने आप को अचूक निशानेबाज मानता था, क्योंकि उसने एक तीर से आसमान से उठ रहे हंस को बींध डाला और वह हंस घायल होके नीचे गिर पड़ा। चौथो सवाल, सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा क्यों की? जवाब आवशे सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। पांचमो सवाल, न्याय किसका पक्ष लेता है, क्यों? तो जवाब आवश्यक कि न्याय दया का पक्ष लेता है, क्योंकि न्याय मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? तो पहलू वाक्य, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया? यशोधरा राहुल से कहती है। बीजू, तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुनाओ, तो राहुल यशोधरा से कहती है। त्रीजू, बड़े सवेरे उपवन में तेरे पिताजी भ्रमण करते थे, तो यशोधरा राहुल से कहती है। चौथू, तेरे तात ने उस आहत पक्षी को उठाया, यशोधरा राहुल से कहती है। पांचमू, कोई अपराध को मारे तो क्यों कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे उसे न उबारे, तो राहुल यशोधरा से कहता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, काव्य में दिए गए उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए। तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से जब वे बूंद एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी एक कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। बीजो सवाल, आंखें टक और गौतम के बीच क्या विवाद हुआ? तो सदई यानी गौतम दया करके बचाने वाले और निर्दय यानी आंखें टक निर्दयता पूर्वक मारने वाले, इन दोनों के बीच में बहस हुई थी। वो बहस हुई कि हंस किसी के पास जाएगा, बचाने वाले के पास या उसे मारने वाले के पास, और ये विवाद इस प्रकार न्यायालय में गया। त्रीजू, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। त्यार पछी चौथो, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है, अपने विचार लिखिए। तो मेरे मतानुसार मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है का अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करता है और उन्हें बचाता है वह अधिक महान है। यह विचार यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची महानता दूसरों के भले के लिए काम करने, उन्हें सुरक्षा देने और उनका समर्थन करने में है। मित्रों, धोरण 3 થી 8ની આ જે નવી સ્વઅધ્યયન પોથી છે તે નવી સ્વઅધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના તમામ સોલ્યુશન જે છે તે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મેળવવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો।
સાથે સાથે આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ, આ એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી લેજો, કારણ કે અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશનના PDF છે તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अपने शब्द में लिखिए। तो जुओ, पंक्ति आपने आपी है, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सो उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा, उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। त्यार पछी बीजी पंक्ति आपने आपेली है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों न दूसरे उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो अहींया आपणे आ रीते लखी शकीए। जुओ, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, न्याय कहा तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 4, चित्र को देखकर कविताओं को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए। छोटा सा घर, जो पापा मम्मी तनु हम 4, छोटा सा अपना घर बार, करे न कोई हाथापाई, मिलो रहती दूर लड़ाई, आपस में है इतना प्यार, इन अनमोल रिश्तों को बांधे, बन के धागा हो प्रेम प्यार का, माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार, जीवन का रिश्ता दिखलाए बापू की फटकार, दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, भाई बहन का रिश्ता है रिश्तों का आधार। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 5, यहाँ आपेलू है कि निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को मौलिक रूप से अपने शब्द में पूर्ण कीजिए और कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। तो कहानी जे छे मित्रों तो अहींया तमे जोई शको छो, आपणे खूब ज सरस शब्दोनी अंदर आ जे सरस मजानी कहानी छे ते अहींया दर्शावेली छे। तमे विडियो स्टॉप करीने अथवा थोड़ी वार पॉज करीने पण आ जे कहानी छे तेनो अभ्यास करी शको छो। शीर्षक आपणे आपेलू छे गधा और भेड़िया। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 6, शब्दकोश की मदद से दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, तो माना पर्यायवाची शब्द छे जननी अने माता। राजाना समानार्थी शब्द छे शासक अने नरेश। फूल तो पुष्प अने सुमन, पानी तो जल अने नीर, खग तो विहग अने पक्षी पंछी। प्रश्न नंबर 7, उदाहरण के अनुसार कीजिए। तो उन्होंने यहाँ हो ऊपर अनुस्वार, किंतु में की ऊपर, जहाँ में हा ऊपर चंद्रबिंदी आवशे, क्यों में यो ऊपर, मांगा में मा ऊपर आवशे, नहीं में ही ऊपर, कहा में हा ऊपर, उंगली में ऊ ऊपर, सौंपना में सौ ऊपर, अहिंसा में ही ऊपर, सहेलिया एमां या ऊपर आवशे, पहुंच में ह ऊपर आवशे, गांव में ग ऊपर अने प्रश्नों में स्नो ऊपर। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 8, आपकी पाठशाला में खेल के वक्त अगर किसी छात्र को गहरी चोट लग गई तो आप क्या करेंगे। तो जुओ, अगर खेल के दौरान किसी छात्र को गहरी चोट लग जाती है तो सबसे पहले मैं चोट का आंकलन करूंगा ताकि यह पता चल सके कि चोट कितनी गंभीर है। उसके बाद मैं तुरंत चिकित्सा सहायता बुलाऊंगा, जैसे कि स्कूल के नर्स या डॉक्टर को सूचित करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस को भी बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं छात्र के माता पिता को तुरंत सूचित करूंगा ताकि वे अस्पताल में इलाज के लिए तैयार हो सके। घायल छात्र को आराम देने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे शांत रखने की कोशिश करूंगा। अंत में मैं इस घटना का रिकॉर्ड रखूंगा ताकि बाद में उचित कार्यवाही की जा सके और स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। त्यार पछी है प्रश्न नंबर 9, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है। तो अहींया तमे जोई शको छो, आपणे सरस रीते आनो जवाब जे छे ते अहींया तमारी समक्ष रजू करेलो छे, एकदम छापेला अने प्रिंट करेला अक्षरोमां। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 10 पढ़िए और समझिए। अने त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 10 ब, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। पहलू, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो वर्तमान काल। बीजू, बच्चे मुंबई की सैर करने के लिए गए थे तो भूतकाल। त्रीजू, कलाम साहब हमारे शहर में आएंगे तो भविष्यकाल। मित्रों, अहींया आपणे आ हिंदी विषय छे ते एनो आ पाठ पूर्ण करीए छीए। फरी मळीशुं आपणे आ जे स्वाध्ययन पोथी छे तेना आ हिंदी विषयना एक नवा पाठना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। मित्रों, आपणी आ चेनल उपर स्व अध्ययन पोथीना जेटला पण पाठो छे ने बधा ज मुकाई चूक्या छे, विडियो स्वरूपमां ने PDF स्वरूपमां बंनेमां। PDF नो अभ्यास करवा माटेनी लिंक नीचे मळी जशे डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर, तो जरूरथी त्यांथी अभ्यास करी लेजो।
આ વિડીયો તમારા તમામ દોસ્તો મિત્રો સગા સંબંધીઓ સુધી શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ સ્વ અધ્યયન પોથી છે એનો અભ્યાસ કરી શકે.